नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रियल एस्टेट बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हों या जिन्होंने देखना शुरू किया है, आप ही बताइए कि आपने आज तक कोई ऐसा बिजनेस किया है या सोचा है जो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में किया जा सकता हो। तो आज मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस बना देते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट लोगों को या अपने व्यूअर्स को गलत चीज़ें बताना या दिखाना समझ में नहीं आता ऐसा करना चाहिए या नहीं। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपको देख रहा है और आप कोई गलत चीज़ बता रहे हैं तो मुझे लगता है शायद वो गलत है। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ कि रियल एस्टेट का बिज़नेस जीरो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा लोग बताए हैं अपनी अपनी वीडियो, मैंने कई सारी वीडियोस देख करके ये वीडियो बनाने का प्लान किया था। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कोई भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने के लिए कम से कम एक छोटा सा ऑफिस चाहिए, और ऑफिस के लिए पैसे चाहिए। चाहे वो किराए पे ही लेंगे, क्या आप चलते फिरते घूमते फिरते ये बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। चलो मान लिया कि आप पार्टी को दिखाने जाएंगे फ्लैट कहीं, चाहे वो रेंट का हो या सेल का हो, वो आप अपार्टमेंट में या कहीं फ्लैट बिल्डर फ्लैट में दिखाने गए, उसके बाद में उन्हें पसंद आता है और बात होती है कि ठीक है मीटिंग कराओ, फाइनल कराओ, तो क्या आप रोड पे बैठ करके या उस फ्लैट में जो खाली फ्लैट था उसमें बैठ करके तो बैठेंगे कहाँ। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कम से कम एक ऑफिस चाहिए जहां आप बैठ करके कोई किसी को कॉल कर सकें या किसी को बुला सकें या किसी को बिठा सकें अपने ऑफिस में। अगर वो नहीं है तो कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस शुरू किया जा सकता है, शायद वही इसका सही जवाब दे सकते हूँ। अब हम दूसरी बात करते हैं। ये तो हुआ ऑफिस का, थोड़ी बड़ी बात हो गई। इससे भी छोटी बात करता हूँ। कम से कम कॉल करने के लिए एक फ़ोन चाहिए। मैंने मान लिया कि ठीक है वो फ़ोन ऑलरेडी आज की डेट में जहाँ पे भी रियल एस्टेट का बिज़नेस थोड़े ठीक ठाक शहरों में ही है, तो वहाँ पर कम से कम एक फ़ोन तो आपके पास होगा ही। चलो उसका इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं। कॉलिंग के लिए वो चाहिए डाटा, या आपके पास एक रिचार्ज होना चाहिए, वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपने कॉल करके किसी को बुला लिया तो उसे दिखाने के लिए जाएंगे कैसे? पैदल पैदल जाएंगे। अब आप कहाँ हैं, दिखाना कहाँ है, पार्टी कहाँ आएगी? इन तीनों पॉइंट को, आप कहाँ हैं, पार्टी कहाँ है, वो कहाँ पे आपको मिलेगी, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है जिसे आप दिखाएंगे। चलो क्लाइंट को आपने उस प्रॉपर्टी पे बुला लिया जो आपको दिखानी है, विजिट करानी है, वहाँ तक आप कैसे जाएंगे? क्या आप वहीं पर रहते होंगे? नहीं। इसका मतलब आप भी जाएंगे तो पैदल पैदल नहीं जाएंगे। तो उसके लिए आपको कम से कम एक टू व्हीलर तो चाहिए, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, कुछ भी हो सकता है। मिनिमम वो चाहिए या नहीं चाहिए? कि आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट भी है। अब हम बात करते हैं जो ऑफिस की बात करी थी मैंने, कि दोबारा से मैं ऑफिस पे लौट के आ जाता हूँ। अगर आप ऑफिस खोलेंगे तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए, कुछ चीज़ें भी चाहिए, टेबल चेयर वगैरह वगैरह चाहिए, नहीं चाहिए? तो वो भी चाहिए। तो ये सारे वो इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको रियल एस्टेट बिजनेस में करने हैं। चलो ये हुई स्टार्टिंग की बात, कि पहले फ़ोन हो चलना चाहिए, बाइक होनी चाहिए, फिर ऑफिस होना चाहिए, फिर ऑफिस में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो इस्तेमाल में होती हैं ऑफिस के लिए। उसके बाद आती है बात कि आपके पास पार्टी आएंगी कहाँ से और आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएंगी। अब प्रॉपर्टी आने के लिए मैं बात कर लूँ कि चलो ठीक है, आप नए डीलर बने, नए रियल एस्टेट एजेंट बन रहे हैं। आपने क्या किया, 2 4 10 डीलर से कांटेक्ट कर लिया और उनसे कहा कि आप हमें अपनी प्रॉपर्टी दे दिया करना, हम उनको रेंट आउट या सेल करवा देंगे। ये तो कांटेक्ट कर लिया आपने डीलर से, ताकि वो आपको प्रॉपर्टी दे देंगे। अब बात आती है आपके पास पार्टियां कहाँ से आएंगी लेने वाली, जो परचेज करेंगी, खरीदेंगी, या फिर जो रेंट पर लेंगी। उनको लाने के लिए भी आपको खर्च करना पड़ता है। आज की डेट में जो भी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट लीड्स प्रोवाइडर कंपनी हैं, वो या तो आपको किसी ना किसी बहाने से जो प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के रेट आप देखेंगे तो एक साल के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे हैं। कुछ छोटी मोटी कंपनियां उनसे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है, या उनके जो रिस्पांस होते हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं होते हैं और उनसे रिस्पांस भी कम आते हैं। तो इसका मतलब वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है साल का 1 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी मिनिमम करना चाहें, या 6 महीने का लेना चाहें तो भी 70 80 लाख
1000 रुपये का पड़ता है। यहाँ से आपके पास आएंगी पार्टियाँ, इसके बाद कुछ छोटा मोटा आपका एडवर्टीजमेंट कि चलो आप इधर उधर किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो किसी से प्रॉपर्टी आ जाए डायरेक्टली। भाई आपने एक डीलर से कांटेक्ट कर लिया, आप प्रॉपर्टी दे देंगे, लेकिन आप धीरे धीरे घूमना शुरू हुए, महीने 2 महीने 3 महीने, तो आप लोगों से मिलेंगे, गार्ड से, इधर उधर जो भी वहाँ सोसाइटी में मतलब आपको खुद आइडिया लग जाए किससे मिलना चाहिए, कहाँ से कोई प्रॉपर्टी आ जाती है, तो आपको उन्हें भी थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है उन पर। और इससे भी बड़ी बात, आप किस स्टेज पर हैं, किस स्टेज पर मतलब आप 20, 25, 30, 35, 40 कौन सी उम्र में हैं। अगर आप इनिशियल उम्र में हैं 20 से 25 साल की, तो शायद आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं हो, लेकिन आप 25 से 30 की उम्र में तो शायद आपके सर पे जिम्मेदारी होंगी। और 30 से ऊपर की उम्र के हैं और आप सोचते हैं ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस मैं कर लूँ, तो शायद आपके ऊपर अपनी फैमिली मतलब बीवी बच्चे की जिम्मेदारी होगी। इससे कम उम्र वाले में हो सकता है शायद जिम्मेदारी उतनी ना हो, सिर्फ घर में थोड़ी कंट्रीब्यूशन कर दे वो काफ़ी होगा, और उससे कम मतलब 20 से 25 में तो शायद वो भी ना करे तो चलेगा। तो ये आपका एज फैक्टर भी मायने रखता है कि आपकी एज कितनी है जो आप इस बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप ऐसी उम्र के पड़ाव पे चल रहे हैं जहाँ पे फैमिली का बर्डन आप पर है, आपको घर परिवार को चलाना है, आपकी रोजी रोटी वही होगी, तो आप इस बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट समझ करके एंटर ना करें, जो कि आपके घर परिवार को शायद दिक्कत हो। तो इसलिए जो ये वीडियो या कभी भी आप इंटरनेट पे या कहीं पे भी ऐसा कुछ देखते हैं जो ये दिखाने की कोशिश की जाए आप जीरो इन्वेस्टमेंट, आप फ्री में ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आपको ये करके दे देंगे, ये करके दे देंगे, इतना पैसा कमा लोगे, वो सब ऐसे ही हवाइयाँ हैं। एक्चुअल में बिना मेहनत और बिना पैसा, बिजनेस तो बिना पैसे के है ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि हाँ यूट्यूब पर वीडियो बना करके इतना कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं, भाई साहब 2, 4, 5 साल निकल जाते हैं लोगों के लिए। वो इत्तेफाक किसी एक ने कर लिया तो कर लिया और हो गया, वरना कई सालों निकल जाते हैं और लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप ऐसा भी वीडियो देखिए कि कितने % लोग हैं जो कामयाब होते हैं यूट्यूब में, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि यूट्यूबर बनना भी इतना आसान काम नहीं है। तो दोस्तों ज़िंदगी में याद रखना कि कोई भी काम अगर आप बिजनेस समझ के कर रहे हैं तो बिजनेस, चाय की दुकान भी जीरो इन्वेस्टमेंट की नहीं होती है। तो ये तो रियल एस्टेट है जो सबसे हाई एंड प्रोडक्ट होता है, सबसे महंगा प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे रिटर्न हासिल कर सकते हो, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल जीरो है कि आप इन ऐसी वीडियो पे भरोसा करके अपना गलत कदम ना उठा लें। सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के आगे पीछे दाएं बाएं देख करके कि आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए पर्सनली क्या ठीक है, वो कदम उठाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।